एवरीवन। तो आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग का टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लर्नर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उन दोनों में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लर्नर किसे कहते हैं। वह व्यक्ति या इंसान जो एक प्रकार से कोई चीज़ सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहा होता है, तो उसको हम लोग लर्नर की श्रेणी में रखते हैं। एक वह व्यक्ति जो कोई चीज़ पढ़ता है, समझता है, चाहे वो खुद से पढ़ता है या एक टीचर के थ्रू पढ़ता है, चाहे किसी संस्था में एनरोल होकर पढ़ता है, उसको हम लोग लर्नर कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लर्नर किसे कहते हैं। तो लर्नर के दो टाइप्स होते हैं, एक अडल्ट लर्नर होता है, एक एडोलेसेंट लर्नर होता है। एडोलेसेंट लर्नर वो होते हैं जो एक प्रकार से किशोर रूप में होते हैं, किशोर बच्चे होते हैं। किशोर वही बच्चे होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, उनको हम लोग किशोर या एडोलेसेंट कहते हैं। देन आपका अडल्ट लर्नर, अडल्ट लर्नर वो लर्नर होते हैं जो एक प्रकार से वयस्क हो चुके होते हैं या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो आई होप ये दोनों समझ में आ गया हो कि एडोलेसेंट लर्नर किसे कहते हैं एंड अडल्ट लर्नर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। बीइंग ए टीचर हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक लर्नर का बिहेवियर क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी जो नॉलेज है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है और उसका बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसकी जो पढ़ाई के प्रति जो रुझान है और वो अटेंशन कितना है और एक तरीके से जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा होता है उसको उस चीज़ में कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है, इन सभी कैरेक्टर्स के बेस पे हमको ये डिसाइड करना है कि हमको उसको किस प्रकार की नॉलेज देनी है। तो हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि एक जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो उसी के बेस पे हम लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि जब हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कॉग्निटिव में एक प्रकार से वो चीज़ें आ जाती हैं जो एक स्टूडेंट के ब्रेन से या मेमोरी से रिलेटेड होती हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो अपनी पढ़ाई में बहुत ही शार्प होता है एंड एक स्टूडेंट वो होता है जो अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो वो सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक इससे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आ जाती हैं। देन आपका सेकंड है एकेडमिक में एक स्टूडेंट जो किस लेवल पे पढ़ रहा है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसका जो पढ़ाई जो है कहाँ तक पहुँची है, तो वो सारी चीज़ें उसकी एकेडमिक में आ जाती हैं। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक उसका जो मूड स्विंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, पल पल में वो गुस्सा हो जाता है या पल पल में वो शांत हो जाता है, अपने जो भी एकदम से वो एक्साइटेड हो जाता है या एकदम से उदास हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें इमोशनल में आ जाती हैं। देन आपका है सोशल कैरेक्टर में एक तरीके से जो स्टूडेंट होता है वो उसका फिज़िकल नहीं, उसका जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सोशल बैकग्राउंड में जैसे कि उसका जो कल्चर के प्रति रुझान होता है वो कितना है, वो अपने जो भी पेरेंट्स के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उनको किस तरीके से अपनाता है या खुद से वो कितनी चीज़ें सीखता है, वो सारी चीज़ें इसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। तो इन्हीं के बेस पे हम लोग आज एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक। एडोलेसेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है आपका उसका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में वो सबसे पहले कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर बढ़ता है। कंक्रीट का मतलब वो होता है जैसे कि वो पहले चीज़ों को देखता है, उसके बाद उसके ऊपर विचार करना शुरू करता है। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं कंक्रीट में। देन दूसरा है आपका जो भी आप उसको चैलेंज देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसको अच्छा चैलेंज देंगे, मतलब गुड वे में चैलेंज देंगे, तो वो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा एंड उसके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। देन आपका होता है लर्नर एक्टिव लर्निंग, जो
एडोलसेंट लर्नर होते हैं उनको एक्टिव लर्निंग बहुत पसंद होती है, रादर देन जो कोई रिटन वर्क हो उस टाइप की चीज़ें उन्हें करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। वो चाहते हैं कि जो भी उनको चीज़ें मिल रही हैं या स्कूल में सिखाई जा रही हैं, तो वो उसके टीचर्स फेस टू फेस उसको सारी चीज़ें समझा दें और उनको क्रिएटिव मैनर में यूज़ करें। ओके, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड उसका एक एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में एक और चीज़ आ जाती है, वो है उसका पीयर्स से उनका अट्रैक्शन। जो भी उसके सहपाठी होते हैं या जो भी उसके क्लासमेट होते हैं उसे उसके साथ रहना या उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। देन आपका सेकेंड टॉपिक है जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक में एक जो एडोलेसेंट होता है वो चाहता क्या है, वो एक प्रकार से जो भी उसके टीचर्स होते हैं या भी उसके घर में या उसके आस पड़ोस में जो भी इंसान होता है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो उसकी कॉपी करने लगते हैं, एक प्रकार से नकल करने लगते हैं, वो थोड़े से नकलची टाइप के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। एक प्रकार से वो ये चाहता है अपनी उसकी एक इमेज बन जाए, लोगों के सामने वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है कि मैं एक अच्छा इंसान दिखूं, अच्छा पर्सन दिखूं, लोग मुझसे प्रभावित हों, ये सारी चीज़ें उसको लगती हैं। वो चाहता है कि उसका एक छोटा सा ग्रुप हो और उसके साथ वो हमेशा अट्रैक्ट करता उनके साथ इंटरेक्ट करता रहे, हमेशा उनके साथ घुला मिला रहे, बात करता रहे, उनके साथ खेले कूदे, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी जब उनकी 11th और 12th क्लास के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसमें काफ़ी डरा होता है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसका परिणाम क्या होगा। और वो एक प्रकार से दूसरे जो कल्चर्स होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान होता है। जो पॉपुलर कल्चर होते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर, उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है, इस टाइप की चीज़ें उनको लगने लगती हैं। वो चाहते हैं कि जो बड़े हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो उन पे अटेंशन क्रिएट करें, मतलब कि उनके ऊपर ध्यान दें। वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रभावित हों, उनके ऊपर ध्यान दें, इस टाइप की चीज़ें उनके अंतर्गत ज़्यादा होती हैं। ये सारी चीज़ उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ये टॉपिक्स ऊपर के 2 टॉपिक, एक एकेडमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में जो भी एक स्टूडेंट होता है उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब कि अगर वो चाहता है कि कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। उसकी जो स्टेमिना होता है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। तभी आपने देखा होगा जो भी इस एज के बच्चे होते हैं वो खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वो अपनी एनर्जी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करते हैं, अच्छी जगह उनका यूज़ होता है। चाहे वो खेलते हैं, कूदते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, इस टाइप की चीज़ें वो करते रहते हैं। और वो एक तरीके से ये चाहते हैं कि वो डिपेंड ना हो किसी पे, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो लोग उन्हें एज ए अडल्ट ट्रीट करें, तो वो अपने को इस तरीके के बिहेव में ढालते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही यूनिक हैं और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रही हैं और किसी के साथ नहीं हो रही हैं। जो भी उनके जो फिज़िकली चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहे हैं और किसी के साथ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। तो और एक चीज़ है, उन्हें ओवर रिएक्ट करना, किसी भी चीज़ में ओवर रिएक्शन वो जल्दी करने लगते हैं, बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाएंगे या बहुत जल्दी किसी से गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आ जाती हैं। एंड लास्ट आपका ये है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में एक तरीके से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब एक लर्नर जो होता है वो चीज़ों पे क्वेश्चंस करने लगता है, उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो वो उन चीज़ों को पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो सोसाइटी है इस तरीके से क्यों चल रही है, तो वो उस चीज़ों पे
क्वेश्चंस करने लगता है। और बहुत ज़्यादा वो लोग जो पॉलिटिक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी रुचि आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं वो करने बहुत आसान है, और जो भी सोशल चेंज है बहुत आसानी से हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम लोग हैं, अगर हमारी जैसी थिंकिंग है वैसे ही सबकी थिंकिंग हो जाए, ऐसा उन्हें ऐसा लगता है। जो भी उनकी जो एनर्जी होती है बहुत, मतलब जो सीखने की जो क्षमता होती है या क्रियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चाहते हैं कि वो नई नई बातें सीखें। तो ये सारी चीज़ें आपकी एडोलसेंट लर्नर के अंतर्गत हम लोग ने देख ली हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अडल्ट लर्नर है। तो हम लोग देखते हैं अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में एक जो अडल्ट लर्नर होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। वो जो चाहता है कि वो जो भी चीज़ें सीख रहा है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले। ओके। और जो वो अडल्ट लर्नर होते हैं एक प्रकार से वो अपने रिज़ल्ट के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने क्वेश्चन मतलब कि जो भी उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो जल्द से जल्द उनका रिज़ल्ट सामने आ जाए, और जो भी वो अपनी घर या स्कूल्स कॉलेज में होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो उनके फेवर में रहें, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन आपको उसमें ये भी चीज़ें होती हैं जो भी नॉलेज वो ले रहे हैं, तो जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले रहे होते हैं उनको वो जो भी प्रैक्टिकल करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी, जो भी नॉलेज ले रहे होते हैं वो उससे प्रैक्टिकल में करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन वो किसी को सुने। ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी एक अडल्ट लर्नर होते हैं वो अगर उन्हें कोई भी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही होती या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ये पढ़ाई बस की नहीं है, तो वो उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं और ड्रॉप आउट कर देते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स कॉलेज लेवल्स के ही होते हैं। अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो आगे नहीं पढ़ सकता है तो वो पढ़ाई को छोड़ देता है। तो ये सारी अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में आता है, वो भी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। सॉरी। देन आपका सेकंड टॉपिक है सोशल कैरेक्टरिस्टिक। जो अडल्ट होते हैं उनका जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो एक प्रकार से पहले से ही बना होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी जो लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें उनको चाहिए कि वो एक कम्युनिटी के साथ लर्निंग करें। देन उनको डिस्कस करके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं उन्हें वो चाहते हैं कि कोई हमारे साथ डिस्कस करे। डिस्कस करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ये भी चाहता है कि जो भी बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, और ये सारी चीज़ें उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में जो भी अडल्ट लर्नर होते हैं एक प्रकार से जब भी कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंजाइटी फील होने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, बहुत जल्दी मतलब कि टूटने लगते हैं। लेकिन वो एक तरीके से उनको मोटिवेशन का भी काम करती है। जब वो टूटते हैं तो वो अपने आप को खुद सेल्फ डायरेक्ट भी कर लेते हैं। उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, खुद को संभालने की क्षमता ज़्यादा होती है। देन उनके साथ ये भी होता है, कोई नई टेक्निक होती है उन्हें सीखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, वो उनके लिए आसान नहीं होता है। एज ए एडोलेसेंट लर्नर, एडोलेसेंट के साथ क्या होता है कि वो अगर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें कोप अप करना होता तो वो आराम से सीख लेते हैं। लेकिन ये जो अडल्ट लर्नर होते हैं उन्हें किसी टेक्नोलॉजी के साथ भिड़ाया जाए तो वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है। और एक और बात उनकी होती है, जब ये जो अडल्ट लर्नर होते हैं उनको एक सब्जेक्ट के साथ फियर होने लगता है। जैसे जैसे वो थोड़े उनकी एज बढ़ती जाती है उन्हें एक सब्जेक्ट के साथ फियर होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट नहीं पसंद आते हैं, और उसी तरीके से एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं उन्हें साइंस के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, उन्हें मैथ्स से थोड़ा सा फियर होता है, उन्हें वो सब्जेक्ट नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में। देन आपका होता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक।
इसमें होती है जो एडल्ट होते हैं, जो भी वो चाहते हैं कि जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो उसे अच्छे से निभाएं, और जो भी उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो उसके साथ रिस्पॉन्सिबल हो, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कोई इन्हें मोटिवेट नहीं करता है। एज ए जो आपके एडोलेसेंट लर्नर होते हैं उनको चाहिए होता है कि कोई उन्हें मोटिवेट करे, लेकिन ये जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं और खुद से डायरेक्टेड होते हैं, खुद ही अपने आप को डायरेक्ट करते रहते हैं कि हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को संवारना है, वो सारी चीज़ें वो खुद ही देखते हैं। और जो नई नॉलेज होती है, न्यू नॉलेज होती है, उसमें थोड़ा सा उनको बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी उसको मिले। एंड सबसे ज़्यादा उन्हें चाहिए होता है कि जो भी वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी एडल्ट लर्नर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं। एंड आपका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना, तो अभी देखते हैं। अब हम लोग एडल्ट एंड एडोलेसेंट लर्नर की जो भी कंपैरिजन पॉइंट है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल एंड पर्सनल क्वालिटीज़। सोशल एंड पर्सनल क्वालिटीज़ में एक जो अडल्ट होते हैं उनकी पहले से ही बनी होती है, और जो अडल्सेंट होते हैं उनको बनानी पड़ती है, उनके अंदर थोड़ी सी कम होती है। देन ग्रोथ डेवलपमेंट में एक एडल्ट के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो हो चुका होता है, एंड जो एडोलेसेंट होते हैं उनके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। ओके, विलिंगनेस टू लर्न में ये चीज़ें हो जाती हैं जो भी स्टूडेंट है वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से उसको जो भी चीज़ें हैं करना अच्छा लग रहा है। तो ये जो होता है अडल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, वो सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट के अंदर पाई जाती हैं। देन आपका इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड के अंदर भी जो आपके एडोलेसेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा वो होता है किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, और जो एडल्ट होते हैं वो थोड़ा सा कम रखते हैं। इजी एडजस्टमेंट टू चेंज। जो आपके एडल्ट लर्नर होते हैं वो जल्दी जल्दी किसी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी नॉलेज को समझने में या सीखने में थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है। लेकिन जो आपके एडोलेसेंट लर्नर होते हैं आप उन्हें किसी भी टाइम कोई भी सब्जेक्ट दे देंगे तो वो उनको समझ में आएगा, और वो उससे जल्दी तालमेल बैठा लेंगे, एंड वो उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, समझने की क्षमता। देन आपका है इंटरनल मोटिवेशन में जो आपके एडोलेसेंट होते हैं उनके अंदर कम होता है, और एडल्ट लर्नर होते हैं उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। वो अपने आप को मोटिवेट खुद से करते हैं, और एडोलेसेंट को मोटिवेट करना पड़ता है। एंड सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, एक जो एडल्ट लर्नर होता है उनका पहले से ही बना होता है, एंड जो आपके एडोलेसेंट लर्नर होते हैं उनको बनाना पड़ता है। एक तरीके से जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनका स्टेबल होता है, और जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं उनका अनस्टेबल होता है। लर्निंग पावर में सबसे ज़्यादा लर्निंग पावर जो होती है वो आपके किशोरों की होती है, एंड वयस्कों की थोड़ी सी कम होती है। नर्वसनेस में दोनों को ही नर्वस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नर्वसनेस जो होती है आपके एडल्ट लर्नर को होती है। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी, ये जो होती है सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके एडोलेसेंट लर्नर में आ जाती है। जो भी जो क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज़्यादा आपने देखे होंगे जो चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं, और आपने देखा होगा वो जल्दी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और आराम से किसी नई चीज़ का इन्वेंशन कर देते हैं। एंड आपके एडोलेसेंट के अंदर थोड़ा सा कम होती है, लेकिन वो भी करते रहते हैं अपना टाइम के साथ। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। आपको जो भी टॉपिक्स समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, जो भी आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आए हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।